हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती है, तो उन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है। सो अपने लिए बेस्ट से बेस्ट क्रिस्टल चूज करने के लिए आज ही मेरी टीम से कांटेक्ट करें। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो या फिर अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो आप उसके लिए भी मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस और गाइडेंस मिल सके। साथ ही साथ गाइज, ये रीडिंग कोई भी मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। चलिए अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या कुछ हैं। ओके, सबसे पहले 3 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर है, एस ऑफ वैंड्स, ओके, स्टार, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में यहाँ पर एस ऑफ कप की एनर्जी है। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या एरीज, लियो, सजिटेरियस होने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर है 3 ऑफ वैंड, 10 ऑफ सोर्ड्स जैसी एनर्जी, 5 ऑफ सोर्ड जैसी एनर्जी। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, इतना तो आप भी समझते होगे कि आपके पार्टनर आपके साथ बिल्कुल डिसऑनेस्ट रहे हैं, अनफेथफुल रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है, इस पर्सन ने आपको अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करी है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप ये भी सोचते हो कि इस व्यक्ति ने सिर्फ और सिर्फ आपका फायदा उठाने की कोशिश करी है। जब तक इस व्यक्ति को आपसे मतलब था तब तक ये पर्सन आपकी लाइफ में था, और जब इस पर्सन को आपसे मतलब पूरा हो गया तो ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपसे लाइफ में चला गया, आपकी लाइफ से चला गया। आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दी है, स्टेबिलिटी कभी नहीं दी है। कभी बहुत प्यार दिखाना, कभी बहुत बातें करना, ठीक है, तो कभी मतलब बिल्कुल ऐसे हो जाना जैसे आप बिल्कुल अजनबी हो, आपको कोई अटेंशन नहीं देना, आपको बिल्कुल इग्नोर करना। उस तरीके की एनर्जी इस व्यक्ति ने आपको दी है, जहां पर आप खुद इस पर्सन को लेकर कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। आप नहीं समझ पाते हो कि इस व्यक्ति को सच में आपसे प्यार है या नहीं, या सिर्फ और सिर्फ ये पर्सन आपके सामने प्यार का दिखावा कर रहा है, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटर की एनर्जी, झूठ बोलने की एनर्जी, ठीक है। लाइंग भी बहुत ज्यादा इस पर्सन ने करी है, बहुत झूठ बोला है, ठीक है। और तो इस तरीके की एनर्जी में यहाँ पर आपके पार्टनर की देख रही हूँ, और यही कहीं ना कहीं आपकी सोच भी अपने पार्टनर को लेकर यही है, ठीक है। आपके होते हुए भी इस व्यक्ति ने बहुत मल्टीपल रिलेशनशिप्स क्रिएट करे हैं। यानी अगर ये पर्सन आपसे बात कर रहे थे तो ये प्लेयर की एनर्जी में भी रहे हैं, और इस पर्सन ने आपके अलावा और भी लोगों से बातचीत करनी, और भी लोगों को डेट करना, एक्सप्लोर करना, ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर कहीं ना कहीं रहे हैं, ठीक है। सो आप एक प्लेयर की एनर्जी में भी आपके पार्टनर रहे हैं, जहां पर आपको लगता है कि व्यक्ति आपके लिए कभी इतने सीरियस रहे ही नहीं, ठीक है। ये पर्सन जैसे सिर्फ और सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रहे थे, ठीक है। और उस तरीके की एनर्जी में यहाँ पर दिख रही हूँ, जहां पर ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रहे थे और सीरियस नहीं थे आपके लिए, ठीक है।
आप दोनों के बीच में यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी तो यही हो गई, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हो गई, 3 ऑफ वैंड की एनर्जी पर्टिकुलरली इस चीज को दिखाती है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी बहुत ज्यादा है कल्चर स्टेटस को लेकर। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप हाई फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो और आपके पार्टनर इतने अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते, और जब तक उन्हें आपसे फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल रहे थे तब तक ये पर्सन आपके साथ थे, फिजिकल बेनिफिट्स मिल रहे थे तब तक ये पर्सन आपके साथ थे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस पर्सन ने आपसे कुछ पैसे लिए भी हों और अभी तक उन पैसों को आपसे चुकाया भी ना हो। ठीक है, सो और इन्हें ये भी पता है कि अगर ये पर्सन आपके पास वापस आए तो इन्हें आपके वो पैसे भी लौटाने होंगे। ठीक है, तो उस तरीके की एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। स्टार की एनर्जी है, 2 ऑफ कप की एनर्जी है। अब चाहे देखो आप चाहे जैसे भी हो, आपके पार्टनर चाहे जैसे भी हो, लेकिन जो चीज डेस्टिनी ने एक बार डिसाइड कर दी तो वो चीज तो होनी ही है ना। और यहाँ पर मैं एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आप डेस्टिनी यूनिवर्स, ठीक है, आपके पार्टनर को सबक सिखा रहे हैं। ठीक है, इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर आपके पार्टनर को भी अब अपने लेसन मिल रहे हैं। इस पर्सन की लाइफ भी, पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल इस पर्टिकुलर टाइम पर चल रहे हैं। ठीक है, एक बहुत स्ट्रगल्स ट्रांसफॉर्मेशन से पर्सन कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। हो सकता है हैवी फाइनेंशियल लॉसेस से पर्सन या तो डील कर रहे हो, और अगर ये पर्सन अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, तो भी मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि इनके ऊपर किसी तरीके का लोन है, किसी तरीके का बहुत बड़ा कर्ज है, ठीक है, जो इन्हें चुकाना पड़ रहा है। और ये फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो इनका है ना, ये इनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर इस समय इस तरीके की एनर्जी में है जहां पर अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं। हो सकता है इनकी फैमिली में भी कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा इल है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा बीमार है। ठीक है, और यस ऑफ कोर्स, मतलब इनके आसपास की कंडीशन, इनका ऑरा इतना पॉजिटिव नहीं है, बहुत वीकेंड ऑरा और बहुत ज्यादा मतलब जैसे एक प्रॉब्लम से घिरे हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर पर्टिकुलरली नजर आ रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति आपके साथ, डेस्टिनी ने जिस पर्सन को आपके साथ डिसाइड कर दिया, ठीक है, तो डेस्टिनी तो उसे आपके करीब लेकर ही आएगी, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप हो, आप सोलमेट हो, आप डिवाइन कनेक्शन में हो, आप ट्विन फ्लेम हो। अब ये पर्सन चाहे कैसे भी हो, ठीक है, लेकिन ये पर्सन की मैं एनर्जी ऐसी दिख रही हूँ जहां पर इन्हें सुधर कर आपके पास आना ही होगा, और इस पर्सन को सुधारने की जिम्मेदारी खुद यूनिवर्स ने अपने हाथों में ली है। ठीक है, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं इनको सुधार रही है, इनको सही सबक सिखा रही है, इनको नए लेसन दे रही है। ठीक है, जहां पर इस पर्सन को ये स्ट्रगल्स जो मिल रही है ना, ये स्ट्रगल उनकी लाइफ के वो लेसन ही हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली यूनिवर्स इनको वो लेसन दे रही है। ठीक है, जो भी आज तक इन्होंने गलत करा है, जो भी इन्होंने आपको पेन दिया है, ठीक है, एंड मतलब मैं ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर लिटरली देख रही हूँ जहां पर इस रिलेशनशिप में आपको बहुत पेन देखना पड़ा है, बहुत हर्ट हुए हो आप इस रिलेशनशिप में। ठीक है, इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत ही पेन दिया है, हमेशा इस रिलेशनशिप में आपने ही एफर्ट्स डाले हैं, आपने इस रिलेशनशिप में एक अकेलापन देखा है, आपने इस रिलेशनशिप में एक मतलब इस रिलेशनशिप में इस पर्सन के होते हुए भी इस पर्सन की कमी को आपने हमेशा महसूस करा है। ठीक है, सो एक बहुत ही डिफिकल्ट फेज से आप निकलकर कहीं ना कहीं आज आए हो। ठीक है, जहां पर भी इस समय आप हो तो आप बहुत ही डिफिकल्ट फेज से निकलकर यहाँ पर आए हो। यहाँ पर भी एस ऑफ कप की एनर्जी है। ठीक है, देखो इस पर्सन को एहसास नहीं था, पहले एहसास नहीं था इस पर्सन को कि इस पर्सन के दिल में कितना प्यार है आपको लेकर। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि अभी अपने अंदर बहुत इंटेंस लव, बहुत डीप लव आपको लेकर फील कर रहे हैं। ठीक है, बहुत इंटेंस और डीप लव की एनर्जी यहाँ पर है, एस ऑफ कप की एनर्जी है। ठीक है, और भी कार्ड्स देखते हैं, हमें और क्लैरिटी मिलेगी। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, 1 सेकेंड, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या कुछ है। तो यहाँ पर 2 ऑफ वैंड की एनर्जी है। ठीक है, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ओके, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, किंग ऑफ नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, स्टार की एक एनर्जी सेकेंड टाइम रिपीट हो रही है। ओके, एंड चेरॉइट बॉटम में यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। ओके, सो मैं पर्टिकुलरली यहाँ पर ऐसी एनर्जी, सबसे पहले अगर मैं ज़ोडिएक्स की यहाँ पर बात करूँ तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पर, और एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस काफी प्रोमिनेंटली यहाँ पर नजर आ रहे हैं मुझे। इस समय आप बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में या बिल्कुल लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। ठीक है, लेकिन यू नो व्हाट, आपके द पॉजिटिव चेंज जो यहाँ पर आ रहा है ना,
आपके पार्टनर का माइंडसेट बहुत ही पॉजिटिव होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है मुझे, जैसे उन्होंने माइंडसेट अपना बना लिया है इस चीज को लेकर कि हाँ उन्हें फाइनली अब ये रिलेशनशिप चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे वो अपनी फीलिंग्स को लेकर अवेयर हो रहे हैं, जैसे जैसे जो अपने अंदर जो उनके हिडन लव रहा है उस लव को लेकर जैसे जैसे आपके पार्टनर अवेयर हो रहे हैं, वैसे वैसे ही अपना माइंडसेट इस तरीके का बना रहे हैं कि इन्हें रीयूनियन रिकंसिलिएशन आपसे चाहिए। ठीक है, ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे। देखो जितना रिलेशनशिप आपको चाहिए कि आपको अपने पार्टनर के साथ जो एक रिलेशनशिप चाहिए, तो आपके पार्टनर को भी आपके साथ रिलेशनशिप चाहिए। जितनी जरूरत आपको उनकी है उतनी ही जरूरत उस व्यक्ति को भी आपकी है। ठीक है, सो अगर ये व्यक्ति आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी इन्होंने डाला है, आपके साथ कुछ गलत करा है, ठीक है, तो उस चीज का पछतावा आपके पार्टनर को हो रहा है। ठीक है, और अब ये उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी लेट गो कर देना चाहते हैं। ठीक है, सो पहले तो मतलब मैं देख रही हूँ कि पास्ट में इस पर्सन की इंटेंशंस बिल्कुल पॉजिटिव नहीं थी आपको लेकर। ठीक है, एक टाइम पास कर रहे थे, ये सिर्फ क्लियर की एनर्जी में थे। बट अब मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इनकी इंट्यूशन इंटेंशंस एक प्योर इंटेंशन के साथ ये पर्सन वापस लौट कर आना चाहते हैं आपके पास। स्टार की एनर्जी 2 बार यहाँ पर निकल कर आ रही है, जजमेंट की एनर्जी है। ये पर्सन की इंटेंशंस अब बहुत प्योर हैं आपको लेकर। ठीक है, और ये इस प्योर इंटेंशन के साथ आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, ये कोई दिखावा नहीं कर रहे हैं, कोई मैनिपुलेट करने आपको नहीं आएंगे। ये स्ट्रॉन्ग प्योर इंटेंशन के साथ आपके लिए सीरियस होते हुए ये पर्सन वापस आएंगे। अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी तरीके का फैमिली इन्फ्लुएंस था, यानी फैमिली इश्यूज चल रहे थे, ठीक है, फैमिलीज एग्री नहीं कर रही थी, तो अब ये पर्सन फैमिली अप्रूवल के साथ आपके पास आएंगे। बट ये पर्सन आना चाहते हैं। ठीक है, इन्होंने माइंडसेट बना लिया है कि भाई अब मुझे तो रीयूनियन रिकंसिलिएशन चाहिए, तो अब चाहिए। ये आएंगे और आपसे माफी भी मांगेंगे। ठीक है, सो ये पर्सन लिटरली अब वापस आना चाहते हैं, एक प्योर इंटेंशन के साथ ये पर्सन आना चाहते हैं। दैट इज व्हाट आई कैन सी। और इस चीज को क्लेम करो गाइस। ठीक है, इस चीज को क्लेम करो, क्योंकि ये पर्सन आएंगे और अगर या इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, ठीक है, तो उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से ये पर्सन आपको बाहर निकालेंगे। ठीक है, आपको जितना भी हर्ट करा है इन्होंने, जो भी पेन दिया है, जितना रुलाया है, जितना स्ट्रेस इस पर्सन ने आपको दिया है ना, वो सब कुछ खत्म करना चाहते हैं ये पर्सन। ठीक है, और ये लिटरली उस एनर्जी में आ चुके हैं जहां पर अब ये चीजें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, ये सच में अब आपके साथ चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। या आकर आपसे यही कहेंगे कि पुरानी चीजों को भूल जाओ और मेरे साथ एक और नई शुरुआत करो। ठीक है, या आपसे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि एक नई शुरुआत इन्हें आपके साथ करने का मौका मिले। ठीक है, तो ये चाहेंगे कि आप पास्ट को भूल जाओ, पास्ट को ओवरकम करो। ठीक है, अब ये चीजें आप पर डिपेंड करेंगी कि आप कितना पास्ट को भूलना चाहते हो। ठीक है, देखो अगर पास्ट के ग्रजेस के साथ आप इस नए रिलेशनशिप में एंटर करोगे, दोबारा रिलेशनशिप में एंटर करोगे, तो फिर से वो पुरानी बातें जो है आपको परेशान करेंगी। ठीक है, तो मैं तो आपको यहाँ पर यही गाइडेंस दूंगी कि अगर आप पास्ट को भूल सकते हो, ठीक है, अगर आप पास्ट को भुलाकर वापस इस पर्सन के साथ एक और नई शुरुआत कर सकते हो, तो बिल्कुल आपको करनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप पास्ट को लेकर चलोगे तो वो फ्यूचर पे आपके इम्पैक्ट पाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आप पास्ट को भूल जाओगे तो आपका फ्यूचर बहुत ही ब्यूटीफुल बनता है। ठीक है, सो प्रेजेंट को देखो, और प्रेजेंट एनर्जी में तो मैं आपके पार्टनर के इंटेंशंस को बहुत ही पॉजिटिव देख रही हूँ। ठीक है, तो काफी पॉजिटिविटी के साथ ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर अभी तक इनके मदर फादर भी एग्री नहीं कर रहे थे, फैमिली इश्यूज चल रहे थे, तो बिल्कुल अब इनके फैमिली भी एग्री करेगी। ठीक है, आप अगर इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई तुम मुझे अपनी फैमिली से मिलवाओ, मुझे स्टेबिलिटी दो, मुझे एश्योरेंस दो फ्यूचर को लेकर, तो बिल्कुल अब वो चीजें आपको मिलने वाली है। जो भी गलत इन्होंने आपके साथ करा है, ऑल आई कैन सी कि अब ये सब कुछ सही करना चाहते हैं। ठीक है, जो भी गलत करा है, क्योंकि इन्हें पछतावा हो रहा है, इन्हें पूरे दिल से पछतावा हो रहा है, अपने किए पर शर्मिंदा भी हैं और रिग्रेट भी करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ओके, दैट इज व्हाट आई। ओके, सो और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। इंट्यूशन, सबसे पहले इंट्यूशन की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है मुझे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है न्यू लव। ओके, वेरी नाइस। ओके, हुकअप। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो लिव इन में भी रह रहे थे, राइट। लिव इन की एनर्जी भी यहाँ पर है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की एनर्जी है यहाँ पर, और एज गैप भी आप लोगों के बीच में हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर आपसे एज में बड़े हैं।
5 इयर्स से ज्यादा का डिफरेंस मुझे एज में यहाँ पर नजर आ रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो कुछ ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है, और आप लिव इन में रहे हो अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। जब तक आप उनके साथ थे ना, आपके पार्टनर ने आपकी बिल्कुल भी कद्र नहीं करी, ठीक है। आपसे बहुत झूठ बोला, ठीक है। बहुत गलत फहमियां आप दोनों के बीच में भी अराइज हुई हैं, ऐसी एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। बट ओवरऑल द पॉजिटिव थिंग यहाँ पर जो देखने को मिल रही है वो है रिकंसिलेशन, यानी रिकंसिलेशन हो रहा है। अब देखो क्या चीज है ना, ये पर्सन बहुत इंटेंस डीप लव आपके लिए फील कर रहे हैं, ठीक है। इन्हें ये ना आपके बिना बिल्कुल बेचैन से हैं, उनकी हालत ऐसी है जहां पर ये बिल्कुल बेचैन हो चुके हैं आपके बिना। उन्हें अब आपके साथ रिश्ता चाहिए, उन्हें ये चीज समझ में आ चुकी है कि डीप डाउन उनके दिल में आपको लेकर बहुत ही प्यार है, ठीक है। और अब उस प्यार को ये पाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके प्यार को वापस से जीतना चाहते हैं, ऐसी इनकी एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। बहुत लंबे समय से आपने इस रिलेशनशिप में लाइक अकेलापन देखा है, बट यस नाउ अब वो अकेलापन दूर होने का समय आ चुका है, ठीक है। रीयूनियन रिकंसिलेशन का समय अब आ चुका है, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि अगर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी डाला है ना, ठीक है, तो अब ये खुद ही आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकालेंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलने का रास्ता भी ये पर्सन अब खुद ही ढूंढ रहे हैं, ओके। साथ ही साथ यहाँ पर फाइनेंसेस, म्यूजिक एंड इंट्यूशन, ओके। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये व्यक्ति जो है आप फिर से पहले जैसा रिलेशनशिप चाहते हैं, चाहते कि आपके साथ वही पहले जैसे टाइम स्पेंड हो, वैसे पहले जैसे घंटों घंटों आप दोनों के बीच में बातें हो, आप जैसे पहले इन्हें लव करते थे, केयर करते थे, इनके लिए प्रोटेक्टिव थे, इनसिक्योर थे, वो सारी चीजें इनको बहुत ज्यादा याद आती हैं, ठीक है। आपने बहुत केयर करी है इस पर्सन की, आप बुरे वक्त में इन पर्सन के साथ खड़े रहे हो, ठीक है। सो ये फिर से चाहते हैं वो चीजें। और अगर इस पर्सन ने आपसे कुछ पैसे भी लिए थे ना, लिटरली ठीक है, मतलब कुछ अगर पैसे भी इस पर्सन ने आपसे लिए थे जो इन्होंने अभी तक चुकाए नहीं, और फाइनेंशियल बेनिफिट्स इन्हें आपसे मिले थे अगर किसी तरीके के, तो ये वो भी वापस करना चाहते हैं आपको, ठीक है। तो वो भी वापस करने की एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई डोंट नो ये किन लोगों के लिए, बट कुछ लोगों की है यहाँ पर ऐसी एनर्जी। इंट्यूशन विद न्यू लव की एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपको भी पॉजिटिविटी फील होगी जब ये पर्सन आपके पास आने वाले होंगे ना, ठीक है, सब कुछ सही होने वाला होगा, तो बिल्कुल आपको भी पॉजिटिविटी फील होगी इनसे, ठीक है। आपको भी फील होगा कि हाँ सब कुछ जैसे पॉजिटिव हो रहा है, एंजेलिक नंबर्स दिखना, आपको फेदर्स दिखना, बटरफ्लाईज दिखना, अंदर से हैप्पीनेस फील होना, अंदर से पॉजिटिव फील होना, आप सैडनेस, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये चीजें आपसे कोसों दूर चली जाएगी, ठीक है। और तो लिटरली मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपको भी कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि हाँ ये व्यक्ति अब वापस आने वाले हैं, ओके। सो दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज। ये पर्सन आपके साथ रिकंसिलेशन को बिल्कुल सेलिब्रेट करना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपसे ज्यादा प्रायोरिटी दूसरों को दी है, अपने फ्रेंड्स को दी है, अपनी फैमिली को दी है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये वापस से आपको प्रायोरिटी देना चाहते हैं, ठीक है। जो भी गलत इन्होंने करा है ना, ये अब सब कुछ सही करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। जो भी रायता इन्होंने फैलाया है, तो अब बिल्कुल समय आ चुका है कि उस रायते को ये खुद ही समेटे, राइट। चलिए, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। सो बिल्कुल ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं ये पर्सन आपको लेकर, हाईली ऑब्सेस्ड है। नेक्स्ट, गैस लाइटिंग यू। पहले हम सारे कार्ड्स ले लेते हैं। यू आर माई सोलमेट, अटेंशंस ऑफ अदर, ठीक है, हैव माई किड्स, समथिंग टू से, नीड टाइम टू हील, एंड बॉटम में है फादर्स वॉन्ड, ठीक है। स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर आपको लेकर हाईली ऑब्सेस्ड और इनसिक्योर फील कर रहे हैं, ठीक है। उनको आप दोनों के बीच में ना दूरियां बहुत बढ़ चुकी हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में मतलब इतनी दूरियां आ चुकी है कि आपके व्यक्ति को ना, आपके पर्सन को आपको लेकर एक डिटैचमेंट सा बार बार महसूस हो रहा है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि अब शायद आप उन्हें माफ नहीं करोगे, या उनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो, आपकी अटेंशन कोई और ले रहा है, ठीक है। तो आप उन्हें भूलते जा रहे हो, या आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो। सो ये पर्सन आपको लेकर लिटरली बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड और इनसिक्योर सा फील कर रहे हैं। इनके अंदर ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर आप इनसे दूर हो गए तो इनका क्या होगा, राइट। तो एक अलग सा, एक अजीब सा डिटैचमेंट ये पर्सन आपको लेकर फील कर रहे हैं।
ये पर्सन हाईली ऑब्सेस हो रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। तो आपकी अटेंशन फिर से ग्रैब करने के लिए पर्सन इन दिनों कुछ भी कर सकते हैं, लाइक किसी और के साथ पिक्चर पोस्ट करना सोशल मीडिया पर, आपके आसपास के लोगों को ज्यादा अटेंशन देना और आपको बिल्कुल अटेंशन नहीं देना, है ना। इससे क्या होगा, इससे आप जो हो आप इनसिक्योर हो जाओगे, और इनको ऐसा लग रहा है कि आप जब इनसिक्योर हो जाओगे तो आप खुद इनसे आकर बात करोगे, इन्हें डांटोगे, अपनी नाराजगी दिखाओगे, ठीक है। तो ये लिटरली कुछ ऐसा कर सकते हैं आपको गैसलाइट करने के लिए, आपको ताकि आपको उकसाने के लिए कि आप इनसे बात करो, ठीक है। तो आपको उकसाने के लिए पर्सन कुछ भी कर सकता है, ऐसी बेसिकली अटेंशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। और आपको मतलब उस एनर्जी में नहीं जाना है, ठीक है। आपको यही दिखाना होगा इस पर्सन को कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी से ये पर्सन जो है ट्रिगर होकर आपके पास आएंगे, ठीक है। तो आप भी इन्हें यही प्रिटेंड करो कि हाँ, ये आपके लिए प्रॉपर यही गाइडेंस है कि आपको भी यही प्रिटेंड करना है इनके लिए कि भाई आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तुम किसी से भी बात करो, तुम किसी को भी अटेंशन दो, क्योंकि ये पर्सन लिटरली आपको मैनिपुलेट करने के लिए या फिर आपको ट्रिगर करने के लिए, आपको उकसाने के लिए, ठीक है, कि आप इनसे लड़ो, आप इनसे नाराज हो, आप अपना गुस्सा इन्हें दिखाओ, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए बिल्कुल मतलब आप प्रिपेयर रहो। आपको इतना ये पर्सन समझ चुके हैं कि आप इनके सोलमेट हो, ठीक है, आप इनके ट्विन फ्लेम हो, आपका सोल टू सोल कनेक्शन है इनके साथ। तो ये चीज तो ये पर्सन पूरे तरीके से समझ चुके हैं कि आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, ठीक है। इन्हें चाहिए आपके साथ फ्यूचर, आपके साथ एक अमेजिंग, आप में एक लाइफ पार्टनर देखते हैं, एक अमेजिंग लाइफ पार्टनर। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपसे शादी होगी, आपके साथ फ्यूचर हो तो कितना अच्छा हो। और अगर इवन आप दोनों अगर मैरिड हो, है ना, अगर ऐसा ही एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मैरिड हो, तो उन्हें ऐसा भी लगता है कि काश आप इन्हें पहले मिले होते। ये भी इनकी एनर्जीज हैं। बहुत कुछ है इनके दिल दिमाग में आपको कहने के लिए, आपसे पूछने के लिए, बहुत सवाल जवाब ये आपसे करना चाहते हैं, बहुत आपके सवाल जवाब मतलब आपके सवालों का जवाब ये आपको देना चाहते हैं। तो इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर इन्हें आपसे बहुत कुछ कहना है, कन्फेस करना है, अपना प्यार आपसे कन्फेस करना है, अपने प्यार आपको दिखाना है, अपनी फीलिंग्स आपको शो करनी है। तो यस, बहुत कुछ है, ठीक है। अभी तक अगर ये एक्सप्रेसिव नहीं थे तो नाउ ये पर्सन एक्सप्रेसिव हो रहे हैं, बहुत सीरियस हो रहे हैं आपके लिए, हील होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। किसी और ने अगर इनको लिटरली यहाँ पर मैनिपुलेट करा था, किसी और ने इनका माइंड वॉश करा था, किसी और ने इन्हें आपके खिलाफ भड़काया था, तो उस पर्सन की असलियत भी इनके सामने आ रही है। ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लवली लवली रीडिंग गाइज। आपको भी अगर इसकी पॉजिटिविटी अच्छी लग रही है, इस रीडिंग की एनर्जी अच्छी लग रही है, तो बिल्कुल कमेंट करो, आई क्लेम लिखो, बिकॉज मैं इस रीडिंग को करते हुए मुझे इतना पॉजिटिव फील हो रहा है आप लोगों के लिए, लिटरली वेरी वेरी नाइस। चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूवर्स को। जब से ये आपसे मिले ना, इनकी लाइफ बिल्कुल बदल गई है, लिटरली ये पर्सन बिल्कुल चेंज हो गए हैं। एंड आपकी जगह कोई नहीं ले सकता इनके दिल में, ठीक है। आप इन्हें मिलो चाहे नहीं मिलो, बट आपकी जगह कोई नहीं ले पाएगा, कभी आपको भुला नहीं पाएंगे। ये अपनी रियल साइड आपको दिखाना चाहते हैं, ये आज भी आपका इंतजार कर रहे हैं, यू नो, आपके कॉल, आपके मैसेज का, आपके बात करने का, आपके गुस्से का, आपकी नाराजगी का, ये आज भी इंतजार कर रहे हैं। आंखें खुलती हैं सुबह तो आपका ध्यान आता है, रात को सोने से पहले आपके बारे में सोचते हैं, ऐसी इनकी हालत हो चुकी है, ठीक है। इनकम्प्लीट है, बिल्कुल आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं बार बार। एंड इनका प्यार दिन भर दिन आपके लिए बढ़ता ही जा रहा है। बहुत बहुत अफसोस है, जैसा भी इन्होंने करा है ना आपके साथ, जो भी गलत करा है, उस चीज का अफसोस भी नहीं होता है, ठीक है। और इनके लिए ऑफकोर्स आपसे कांटेक्ट करना इजी नहीं है, ठीक है। इट्स डेफिनेटली इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है इनको आपसे कांटेक्ट करना, यू नो। सो जैसे जैसे ये उस स्ट्रेंथ में आएंगे कि वैसे वैसे ये आपको कांटेक्ट भी करेंगे। सो वेरी सून, आई थिंक बहुत पॉजिटिव रीडिंग रही है। अगर आपको भी इतनी पॉजिटिव लगी है तो बिल्कुल लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करिए। सो ये आज की रीडिंग थी गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे, और मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर।